सीरियल राह जनून अटल जज्बे और गैर मुतज़लज़ल अज़म की एक दिलकश दास्तान सुनाता नज़र आता है। कहानी के मरकज़ी किरदार शबरेज़, जिसे दानिश तैमूर ने अदा किया, और महर, जिसको कोमल मीर ने अदा किया। मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। इस मोहब्बत ने सिवाय बदनामी और जिल्लत के दिया क्या है मुझे? मैं महर का इंतजार सारी जिंदगी करूँगा। आपकी ये बात सच होती है या फिर मेरी मोहब्बत जीतती है? इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार शबरेज़ की महर के लिए बेतहाशा मोहब्बत, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं, हर हद आजमा कर कहते हो मोहब्बत मोहब्बत होती है। जिसने उसे अपने दिल की तलाश में इंतहाई इक़दामात की तरफ धकेल दिया। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। इस सीरियल में इसके प्यार की गहराई की तरफ इशारा किया गया है, जिससे पता चलता है कि वो महर की मोहब्बत को हासिल करने के लिए नाकाबिल तसव्वुर हद तक जाने के लिए तैयार है और अपनी जान दे भी सकता हूँ। राह जनून सीरियल एक मोहब्बत की तलाश के तौर पर सामने आई है, जो इस कदर शदीद और गैर मुतज़लज़ल होती है कि ये तमाम रुकावटों और माशरती असूलों की खिलाफ वर्जी करती है। मोहब्बत ना मिलने पर लोग रोक लगाकर सारी जिंदगी बिता देते हैं। शबरेज़ की अकीदत पुरअज़म है, क्योंकि वो किसी भी तरह से महर को अपना बनाने की कोशिश करता है। ड्रामा सीरियल राह जुनून की स्टोरी बाकी ड्रामों से थोड़ी इसलिए भी हटके है कि इसमें शबरेज़ और महर को एक दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत जगाने के लिए पापड़ नहीं बेलने पड़े, बल्कि दोनों पहली ही मुलाकात में एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और इसका इजहार भी बगैर किसी झिझक के दोनों ही एक दूसरे से कर देते हैं। जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई वजह मिल जाती है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपसे मिलकर अपनायत का एहसास और आपको देखकर दोबारा जीने का दिल करता है। ड्रामा सीरियल राह जुनून इंतहाई इंटरेस्टिंग हो चुका है, जिसमें शबरेज़ अपनी तमाम तार कोशिशों में नाकाम हो चुका है जो कि उसने महर को पाने के लिए की थी, लेकिन अभी तक शबरेज़ ने हिम्मत नहीं हारी। शबरेज़ की लाइफ में हमेशा ही मोहब्बत की कमी रही है। इस कमी को वो महर को पाकर ख़त्म करना चाहता था, बट शायद उसके नसीब में मोहब्बत कम ही लिखी गई है, क्योंकि एक महर ही थी जो शबरेज़ से बहुत मोहब्बत करती थी। यार तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी ना। तुमने अगर फोन बंद किया तो मेरी सांसें भी बंद होगी साथ साथ। एक बार फिर से भीख मांग रहा हूँ अपनी जिंदगी की। मैं सच में मर जाऊंगा। तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। तुम्हारा निकाह सिर्फ मेरे साथ होगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राह जुनून की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि महर के सामने उसके शोहर और खला का सारा भेद खुल जाएगा कि ये लोग लालची हैं और लालच की वजह से ही उसकी बहन से शादी करना चाहते थे, लेकिन बात उलट हो गई कि महर से शादी हो गई। वो इन माँ बेटे की सारी गुफ्तगू सुन लेगी जो वो पैसों के बारे में कर रहे होंगे। नाज़रीन, इस ड्रामे की स्टोरी में थोड़ा सा ठहराव आ गया है, क्योंकि महर के बाप ने बहुत जल्दी की महर की शादी करने में, और वो इस शादी में कामयाब शबरेज़ के कौमे में चले जाने की वजह से हुए। क्या कोई बाप इतना भी जालिम हो सकता है कि अपने कौल को पूरा करने के लिए अपनी दो बेटियों की ज़िंदगी ख़राब कर दे? और हाँ, जब ये कह रहे हो कि लोगों का क्या है, लोग तो बातें बनाते ही हैं, तो फिर बेचारे शबरेज़ को क्यों मौत के मुंह में धकेल दिया? इसी से ही शादी कर देते। लोगों का क्या था, उन्होंने तो अब भी बातें करनी हैं। महर अपनी खाला और शोहर की सोच का जिक्र अपनी अम्मी से करेगी तो वो उल्टा उसको ही समझाने लग जाएंगी कि ये उस्मान और आपा का एहसान है हम पर कि वो तुम जैसी लड़की को ब्याह कर इस घर में ले आए, वरना कौन करता है ऐसी लड़की से शादी जिसकी बारात ही नहीं पहुंच सकी। फिर वो उसको समझाएंगी कि अब अपनी ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजारनी है, इसी को कबूल करो, इस लड़के का जिक्र भी नहीं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। महर का बाप भी महर को काफ़ी सख्त सुस्त सुनाएगा और उसकी बहुत इंसल्ट करेगा। महर की खाला और शोहर भी उसके साथ बहुत बुरा सलूक रखेंगे। मिस्टर काशान साहिब ने उनके मामले में टांग अड़ाकर अपनी तरफ से तो बदला लिया, लेकिन एक तरफ से ये भी है कि अगर महर की शादी फहद से हो जाती तो बाय नेचर वो बहुत अच्छा लड़का था, महर को खुश रखता और हमेशा महर का साथ देता। लेकिन जिसके साथ महर की शादी हुई है वो तो उसकी बहन से शादी करना चाहता था, इसलिए वो उसको छोड़ देगा
और महर की बहन भी इस पे ज़ोर डालेगी कि जल्दी महर को तलाक देकर दफ़ा करो और जान छुड़ाओ इससे। दूसरी तरफ शबरेज़ की तबीयत अच्छी खासी बिगड़ेगी तो उसके भाई और भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन नाजरीन, दानिश तैमूर जैसे बाकी ड्रामों में ज़्यादा देर तक कहानी से आउट नहीं रह सकते। इसी तरह इस ड्रामे में भी उनको होश आ जाएगा और इसके मुंह से महर का नाम ही निकलेगा और वो महर के लिए बहुत बेचैन होगा, लेकिन उठने से कासिर होगा। उस्मान पापा का एहसान है हम पर के वो तुम्हें रुखसत करता कभी तुम्हारी जिंदगी दाखिल ना। वो पैसा कहाँ है जिसकी वजह से इसको मेरे सर पे लाके बिठा दिया? भूल कैसे गई हमारा प्यार? I love you। अगर फोन बंद किया तो मेरी सांसें भी बंद होगी साथ साथ। और अब तुम्हें ये फोन कभी खुला हुआ नहीं मिलेगा। फैमिली प्रेशर में आके तुम किसी और के साथ शादी कर लोगी। दुल्हन बनी इंतजार करती रहोगी, तुम्हारी बारात नहीं आने दूंगा मैं। मुबारक हो, तो शादी की डेट फिक्स भी हो गई है। मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ। शादी करनी है ना तुम्हें, तुम करो तैयारी। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। तुम मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल करोगे। बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम्हें सबसे बेहतर मैं जानता हूँ। बहुत मुश्किल है तुम्हारी यादों से निकलना शबरेज़। तुम मेरी जिंदगी हो, मामूली लड़की नहीं है वो। अंकल ये मत करें, महर की शादी नहीं करें अंकल। ये जब तक आप ये शादी नहीं रुकवा देते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको जो करना है आप कर रहे हैं, सिर्फ मेरी है। बल्कि ऐसा करें मुझे मरवा दें, तभी इसकी शादी किसी और से हो सकती है। तमाशा करो या महर को मरते हुए देखो। मेरे जीते जी मैं ऐसे किसी का नहीं होने दूंगा। और अगर मैं गया ना तो महर को अपने साथ लेके जाऊंगा। मुझे लगा आप अपने साथ कुछ गलत करने लगे। जिंदगी बहुत कीमती है। आपने कहा था ना जिंदगी बहुत कीमती है। आप कुछ गलत करने लगे थे क्या? जिया करने वाला था। प्लीज अपने साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। आप भी अपने आसपास देखिए। अगर इंसान अपने आसपास नजरें दौड़ाए यकीनन आपको भी जीने की कोई ना कोई वजह मिल जाए। तो जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई वजह मिल जाती है। मुझे भी मिल गई, अब वो वजह आप है। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आप मुझे बहुत अच्छी लगी है आपसे मिलकर अपनायत का एहसास हुआ। और आपको देखकर दोबारा जीने का दिल करता है। मेरे कहने पे भी नहीं। तुम्हारे कहने पर तो जीना भी छोड़ सकता हूँ। प्यार करती हो मुझसे? मेरी जान तुमने बचाई थी। अगर तुमने हाँ की तो मैं अपनी जान ले लूंगा। मरने की बात बिल्कुल नहीं।